हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 18वां अध्याय है मुद्रा। बच्चों, मुद्रा क्या होता है? रुपए पैसे को बोलते हैं मुद्रा, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग आते हैं। बच्चों, जब हम कभी बाजार में सामान लेने जाते हैं या कुछ भी सामान जैसे हम किताब कॉपी कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार को क्या देते हैं? हम दुकानदार को देते हैं रुपए पैसे और उसके बदले बच्चों वो हमें सामान देता है। तो बच्चों, अगर रुपए पैसे नहीं होंगे यानी मुद्रा नहीं होगी तो हम कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए बच्चों, रुपए पैसे यानी मुद्रा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। इसके बिना बच्चों हमारा दैनिक जीवन नहीं चल सकता है। अब देखते हैं बच्चों आज हम इस अध्याय में कि रुपए पैसे का क्या उपयोग होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बच्चों एक स्कूल का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और ये स्कूल कौन सी है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब बच्चों इस स्कूल में आप क्या देख रहे हैं? इस स्कूल में बच्चों देखो बाल मेला लग रहा है और बाल मेले में सब बच्चे अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं और सामान बेच रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों इस बाल मेले में क्या क्या सामान बिक रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लड़का क्या बेच रहा है? समोसे बेच रहा है। इसी तरह बच्चों देखो यहाँ पर आइसक्रीम बिक रही है, यहाँ पर कुछ टॉफियाँ रखी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए गुब्बारे बेच रहा है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी दुकान लगाई है और सामान बेच रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इन सामानों की रेट लिस्ट लगी हुई है कि कौन सा सामान कितने रुपए का बिक रहा है। तो हम देखते हैं कि इस रेट लिस्ट में क्या क्या सामान की क्या क्या कीमत है। देखिए बच्चों, प्लास्टिक की जो गेंद है वो बिक रही है, एक गेंद 5 रुपए की और गुब्बारा कितने का बिक रहा है? 50 पैसे का। इसी तरह बच्चों आइसक्रीम बिक रही है 1 रुपए की, टॉफी है 25 पैसे की और जो समोसा है वो है 7 रुपए का। तो बच्चों यहाँ पर जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसी के आधार पर सब बच्चे अपना अपना सामान खरीद रहे हैं। जैसे बच्चों इसने एक आइसक्रीम ली है तो एक आइसक्रीम खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़े हैं? उसे देने पड़ा है 1 रुपया। अब देखिए बच्चों इसने क्या लिया है? एक गुब्बारा लिया है। क्या लिया है? गुब्बारा लिया है और गुब्बारे के लिए उसको 50 पैसे देने पड़े हैं। इसी तरह देखो बच्चों ये लड़का किससे खेल रहा है? बॉल से खेल रहा है और जो बॉल है वो कितने रुपए की थी? 5 रुपए की, यानी इसने 5 रुपए देकर एक बॉल खरीदी है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए ये आइसक्रीम खरीद रही है, यानी 1 रुपए इसने दिया है जिससे इसने आइसक्रीम खरीदी है। तो बच्चों देखिए इस बाल मेले में जो भी कोई सामान खरीदेगा उसको क्या देने पड़ेंगे? रुपये या पैसे देने पड़ेंगे, जिससे कि वो अपनी पसंद का सामान ले सकता है। बच्चों इसी तरह हम भी हमारे कुछ पसंद का सामान हमें लेना होता है तो हम क्या देते हैं दुकानदार को? रुपए और पैसे देते हैं। तो बच्चों रुपए और पैसों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारतीय मुद्रा है उसमें कौन कौन से रुपए चलते हैं और कौन कौन से पैसे चलते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 25 पैसे। तो बच्चों जो ये सिक्का है वो है 25 पैसे का सिक्का। बच्चों जो पैसे होते हैं वो रुपए से कम होते हैं क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सिक्का है वो है 25 पैसे का। अब दूसरा सिक्का देखिए, ये कौन सा सिक्का है? 50 पैसे का सिक्का। इधर देखिए बच्चों ये है 1 रुपया। यहाँ पर देखिए बच्चों ये है 2 रुपए का सिक्का और ये है 5 रुपए का सिक्का और ये है 10 रुपए का सिक्का। तो बच्चों ये भारतीय मुद्रा में ये 6 तरह के सिक्के चलते हैं जो कि दैनिक जीवन में हम उपयोग में लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1 रुपया होता है उसकी कीमत क्या होती है। बच्चों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो बच्चों अगर हम 1 रुपये के खुले करवाते हैं तो बच्चों 25, 25, 25, 25 के 4 सिक्के हमें यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि बच्चों 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो बच्चों 25 पैसे, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हमें मिल जाते हैं तो हम जोड़ते हैं कि देखते हैं कितने आते हैं। देखिए बच्चों 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 में बच्चों 5 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 15 और 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए हैं? 20।
20 में जो इकाई का अंक है 0, इसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 2, उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4 में 2 जोड़ने पर होते हैं 6। 6 और 2 होते हैं कितने? 8। और 8 और 2 कितने हो जाते हैं? 10। तो देखिए बच्चों 25 के 4 सिक्के अगर मिल जाते हैं तो वो 100 पैसे बन जाते हैं, यानी कि वो क्या बन जाता है? 1 रुपया। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो 25 पैसे है वो 1 रुपए का चौथाई भाग है। अब देखते हैं बच्चों जो 1 रुपए है उसके 50 के कितने पैसे होंगे। बच्चों 50 के यहाँ पर 2 सिक्के काम आएंगे जिससे कि 1 रुपया बन जाएगा, क्योंकि बच्चों 50 और 50 अगर हम जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 100, यानी 100 पैसे बन जाते हैं। इसका मतलब है कि 1 रुपया यहाँ पर बन गया है। तो बच्चों देखिए 1 रुपए के अगर 50 पैसे के खुले करने हैं तो कितने सिक्के आएंगे? 2 सिक्के आएंगे। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जो 50 पैसे हैं वो 1 रुपए का आधा होता है, और बच्चों 50 पैसे का भी आधा होता है 25 पैसे, क्योंकि 50 के आधे होते हैं 25, इसलिए बच्चों 50 पैसे का आधा होता है 25 पैसे। तो बच्चों ये जो 50 पैसे हैं वो और ये 50 पैसे हैं, ये दोनों मिलकर हो गया है 1 रुपया। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसमें कौन कौन से नोट प्रचलित है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 रुपए का नोट, ये कि भारतीय मुद्रा में चल रहा है, मतलब दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों ये है 2 रुपए का नोट, ये है बच्चों 5 रुपए का नोट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 10 रुपए का नोट, ये है 20 रुपए का नोट, और ये है 50 रुपए का नोट। अब देखिए बच्चों ये 100 रुपए का नोट है, ये है 200 रुपए का नोट, ये है 500 रुपए का नोट, और ये है 2000 रुपए का नोट। तो बच्चों ये सभी नोट अभी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं, क्योंकि भारतीय मुद्रा में ये सभी नोट अभी प्रचलित है, जिसके द्वारा हम बाजार में या कहीं भी अपना कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि अभी कितने तरह के नोट प्रचलित है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 रुपए का नोट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो बच्चों भारतीय मुद्रा में अभी 10 तरह के नोट प्रचलित है, जिसका कि उपयोग हम करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि 500 रुपए के अगर हमें खुले करने हैं तो कितने कितने रुपए हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों अगर 500 रुपए के नोट के हमें खुले करने हैं तो अगर 100 के नोट हमें लेने पड़ेंगे, तो बच्चों 100 के 5 नोट यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि बच्चों 100 और 100 होते हैं 200। 200 में 100 जोड़ने पर हो जाते हैं 300। 300 में 100 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 400। और 400 में 100 जोड़ने पर कितने हो जाते हैं? 500। तो बच्चों 100 के कितने नोट मिलेंगे? 5 नोट मिलेंगे, क्योंकि 100 का 5 नोट मिलकर हो जाते हैं 500। अगर बच्चों 500 रुपए के नोट के ही हमें 50 के खुले करने हैं तो कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए बच्चों 50 रुपए का एक नोट और 50 रुपए का दूसरा नोट दोनों मिलकर होते हैं 100 रुपए, क्योंकि 50 और 50 कितने होते हैं? 100। तो देखिए बच्चों ये हो गए 100 रुपए। अब ये दोनों 50 के नोट मिलकर भी हो गए हैं 100 रुपए। तो कितने हो गए हैं? 100 और 100 200। इसी तरह बच्चों 50 के जो दोनों नोट है वो भी हो गए हैं 100 रुपए। ये दो नोट मिलकर भी हो गए हैं 100 रुपए, और ये दोनों नोट मिलकर भी कितने हो गए हैं? 100 रुपए। तो बच्चों कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 500 रुपए के अगर हम 50 रुपए के खुले करेंगे तो हमें 10 नोट यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों 500 रुपए के 20 के 25 नोट यहाँ पर खुले होंगे, क्योंकि बच्चों 20 के 25 नोट अगर मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 500 रुपए। इसी तरह बच्चों अगर 10 रुपए के खुले करने हैं तो 10 के 50 नोट हमें उपयोग में लेने पड़ेंगे, क्योंकि 10 के 50 नोट मिलकर बनते हैं कितने? 500 रुपए। इसी तरह बच्चों अगर
₹5 के हमें खुले करने हैं तो उसके 100 नोट हमें चाहिए। और यहाँ पर अगर ₹1 के हम खुले करते हैं तो उसके 500 नोट हमें यहाँ पर चाहिए। अब बच्चों ये वाले नोटों की संख्या हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो देखिए बच्चों, अगर हमें 20-20 के नोट उपयोग में लेने हैं और 500 के खुले करने हैं तो इसका पता हम भाग देकर लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 500 में अगर हम भाग दे 20 का, क्योंकि बच्चों 20-20 के नोट के खुले करने हैं तो हमें 20 का भाग ही देना पड़ेगा। अब बच्चों 20 का भाग हम देंगे किसमें? 50 में, क्योंकि जो 5 है वो है छोटा अंक, इसलिए हम 50 में भाग देंगे। तो बच्चों 20 का पहाड़ा हम बोलते हैं तो यहाँ तो लगाएंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 2 का पहाड़ा। अब बच्चों 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो देखिए बच्चों, जो 60 है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 20 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे। तो 20 दूना 40। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गए तो 0 बचते हैं और 5 में से 4 गए तो बचते हैं 1। अब बच्चों ऊपर से क्या उतारना बाकी है? हमें 0। अब 20 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है कि वो 100 आ जाए? तो बच्चों पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं, 2 चौक 8 और ये लगा दी है 0, 2 पंजे 10 और ये लगा दी है 0। तो देखिए बच्चों 5 बार में आते हैं 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर आ गए हैं 100। अब 100 में से 100 गए तो क्या शेष रहा? 0। तो बच्चों 20-20 के अगर 500 रुपए के खुले करने हैं तो कितने नोटों का उपयोग करना पड़ेगा हमें? 25 नोटों का उपयोग। इसी तरह बच्चों हम 10-10 के खुले भी इसी तरह से कर सकते हैं कि 10-10 के अगर खुले करने हैं 500 रुपए के नोट के तो कितने नोट उपयोग में आएंगे? तो बच्चों 500 में हम देंगे 10 का भाग। तो देखिए बच्चों 10 का भाग हम देंगे 50 में, तो 10 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 50। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 जाते हैं तो 0 बचते हैं और 5 में से 5 जाते हैं तो भी 0 बचते हैं। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0। देखिए बच्चों इन 0 का कोई मान नहीं है, लेकिन जो ऊपर से 0 उतरा है उसमें भाग देना जरूरी होता है। अब बच्चों 10 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 10 आता है, जो कि 0 से ज़्यादा है, इसलिए हम 10 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार। तो 10 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ गया है? 50, यानी 10-10 के 50 नोट होंगे खुले 500 के लिए। अब बच्चों अगर हमें इसी तरह से 500 के खुले करने हैं और हमें पता लगाना है कि 5-5 के कितने नोट यहाँ पर मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे 500 में। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 5 का भाग हम देंगे 500 में। तो 5 का पहाड़ा पहले बोलेंगे कि 5 में कितनी बार भाग जाता है, तो 5 एकम 5। अब घटाते हैं बच्चों, 5 में से 5 गया तो बचता है 0। अब ऊपर से उतारेंगे 0। अब 0 में बच्चों भाग देना है, तो 5 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो क्या आएगा? 0। अब 0 में से 0 गए तो कोई भी संख्या शेष नहीं रहती है। अब ऊपर से एक और संख्या है उतारने के लिए और वो क्या है? 0। अब बच्चों 5 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है कि 0 आए? तो बच्चों 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे 0 बार, तो क्या आता है? 0। अब कोई भी संख्या नहीं है आगे उतारने के लिए, इसलिए क्या आया है यहाँ पर? 100। यानी बच्चों 500 रुपए के अगर हमें 5-5 के नोट से खुला करना है तो कितने नोट आएंगे? 100 नोट आएंगे। इसी तरह बच्चों 1-1 रुपए के आएंगे 500 नोट, क्योंकि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है? 1 रुपया ही होती है। तो 500 रुपए के लिए 1-1 के 500 नोट ही आएंगे। तो बच्चों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि 500 रुपए के अगर हमें कितने भी रुपए वाले नोट में खुले करने हैं तो भाग द्वारा हम देख सकते हैं कि उसके कितने नोट आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि 2000 रुपए के किस तरह से खुले हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये है 2000 का नोट। अब 2000 के नोट के अगर हम 500-500 के खुले करेंगे तो देखते हैं बच्चों कितने नोट आते हैं। तो देखिए बच्चों ये है 500 का एक नोट और ये है 500 का एक नोट, दोनों मिलकर कितने हो गए बच्चों? 500 में 500 जोड़ने पर कितने आते हैं? 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है और 5 और 5 कितने होते हैं? 10। तो ये दोनों नोट मिलकर हो गए हैं 1000। इसी तरह बच्चों ये दोनों नोट भी मिलकर हो गए हैं 1000। अब बच्चों 1000 और 1000 कितने हो गए हैं? 2000।
यानी 2000 रुपए के अगर हम 500 नोटों में खुले करते हैं तो कितने नोट आते हैं? 4 नोट आते हैं। कितने नोट आते हैं? 4 नोट आते हैं। इसी तरह से बच्चों अगर 100 रुपए के खुले करने हो यानी 2000 के नोट को अगर हमें देखना है कि 100 के कितने नोट आएंगे तो इसके आएंगे 100 के 20 नोट। और बच्चों भाग द्वारा ही हम यह निकाल सकते हैं। हम बच्चों भाग देंगे 2000 में 100 का, तो देखते हैं बच्चों कि कितने नोट आते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 100 और यहाँ लिखेंगे 2000। अब बच्चों 100 का पहाड़ा तो हमें आता ही है, यहाँ पर हम गिनती को आगे बढ़ाएंगे और 2 जीरो लिख देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम 3 अंक में भाग देंगे। तो बच्चों 100 एकम 100, 100 दूना 200, तो कितनी बार भाग गया? 2 बार। तो बच्चों 100 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 200 आते हैं। अब घटाते हैं बच्चों, 200 में से 200 गया तो क्या बचा? 0। अब ऊपर से उतारे हैं हम 0। बच्चों जो भी संख्या ऊपर से उतरती है उसमें भाग देना होता है जरूरी, यानी 100 का भाग अब हम देंगे 0 में। तो बच्चों 100 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे? 0 बार बोलेंगे, तो क्या आता है? 0। अब कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम ऊपर से उतार सके, यानी बच्चों 100 के कितने नोट आएंगे? 20 नोट आएंगे। इसी तरह बच्चों अगर 2000 रुपए के खुले करने हो और हमें पता लगाना हो कि 50 के कितने नोट आएंगे तो क्या करेंगे? हम 50 का भाग देंगे 2000 में। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देके यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ लिखेंगे 2000। अब देखिए बच्चों एक अंक 50 से छोटा है, इसलिए 2 अंक देखते हैं। 2 अंक भी 50 से छोटे हैं, इसलिए हम 3 अंक में भाग देंगे, यानी 50 का भाग हम किस में देंगे? 200 में देंगे। अब बच्चों 50 का पहाड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बच्चों पहाड़ा लिखने की वही विधि है, यहाँ पर 0 लगाते रहेंगे और यहाँ पर 5 का पहाड़ा हम लिखेंगे। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 10 और 1 0 हमने लगा दी है। 5 तिया 15 और 1 0 यहाँ पर लगा दी है। 5 चौक 20 और 1 0 यहाँ पर लगा दी है। तो बच्चों 50 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितने आते हैं? 200 आते हैं। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर भी 200 है नीचे भी 200 है, तो क्या शेष रहा? 0। अब बच्चों ऊपर से एक संख्या बची है जिसे हमें उतारना है और वो क्या है? 0। तो 0 हमने उतार ली है। अब 50 का भाग हमें देना है 0 में। तो बच्चों 50 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 50 आता है, जो कि 0 से अधिक है, इसलिए हम 50 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे। अब 0 में से 0 जाते हैं तो कोई भी संख्या शेष नहीं रहती है। तो देखिए बच्चों 2000 रुपए के अगर हमें खुले करने हैं और हमें पता लगाना है कि 50 के कितने नोट आएंगे, तो हमें यहाँ पर संख्या मिल गई है कि 50 के 40 नोट हमें मिलेंगे। अब बच्चों इसी तरह हम देखते हैं कि 2000 रुपए की खुले करने हैं और हमें देखना है कि 10 के कितने नोट उसमें आएंगे। तो बच्चों इसके लिए भी हम भाग करेंगे। हम क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे 2000 में। तो बच्चों यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 2000। अब बच्चों 10 का भाग हम देंगे 2 अंक में, क्योंकि जो एक अंक है 2 वो छोटा है 10 से, इसलिए हम 2 अंकों में एक साथ भाग देंगे। तो बच्चों 10 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 20। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, तो 0 ही आएगा और 2 में से 2 गया तो भी 0 ही आता है। अब बच्चों ऊपर से ये वाली 0 हम उतारेंगे और इस 0 में भाग देंगे हम 10 का। तो 10 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आते हैं 0। अब बच्चों एक और 0 है उतारने के लिए, इसमें भी हम 10 का भाग देंगे, यानी 10 का पहाड़ा वापस हमें 0 बार बोलना है, तो क्या आता है? 0। अब बच्चों यहाँ पर हमें पता चल गया है कि 10 के 200 नोट यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप दैनिक जीवन में जो बंधे हुए नोट है यानी बड़े नोट है उसको खुला करना सीख जाएंगे, जिससे कि बच्चों आप जब कभी भी बाजार जाओ तो आपको यह सुविधा होगी। अगर बच्चों आपके पिताजी या आपके घर में कोई भी आपको खुले कराने के लिए भेजे तो आप आसानी से पता चला लोगे कि कितने नोट हमें मिलेंगे, यानी कितने रुपए के कितने नोट हमें मिलेंगे। तो बच्चों आज हमने पैसों में लेन देन करना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इससे संबंधित कुछ इबारती सवाल यानी संक्रियाएं हल करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।